कई वर्षों से मैं उस शक्तिशाली त्रिशूल को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस वह त्रिशूल 9 दिनों के लिए आता है और 10वें दिन गायब हो जाता है। उस एक श्राप के वजह से मैं अब तक उस त्रिशूल को प्राप्त नहीं कर पाया। अब बहुत हो चुका। इस नवरात्रि में मैं उस त्रिशूल को प्राप्त करके ही रहूंगा और उस त्रिशूल से मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा कि धरती, पाताल और आकाश तीनों जगहों पर सिर्फ मेरा ही राज होगा। सैंडी सैंडी, आप उनके बात को तू सीरियसली नहीं ले रहा है। आप उनको नवरात्रि में इधर नहीं रहने का है ब्रो। पिछले साल का पंगा याद है ना? गरबा खेलते वक्त कैसा माइकल गैंग के साथ आप उनका लफड़ा हो गया था। हाँ हाँ हाँ। क्या? मेरे गांव? उसके लिए आप उनको अपने डैडी से परमिशन लेना पड़ेगा, अपने डैडी से बात करना पड़ेगा। एक काम कर, तू और अमर कल मॉर्निंग में मेरे घर आ जाओ। आप उन लोग मेरे डैडी से बात करते हैं। हेलो, और सुन, अभी अपन एक स्वच्छ अभियान कर रहेला है, उसका पोस्ट अपन सोशल मीडिया पे डालने वाला है। तो एक काम करना, तू अपने पोस्ट पर एक लाइक घसीट देना, समझा क्या? चल बाय। क्या बॉब भाई, गांव जाने का प्लान? हाँ, अरे रवि, तेरे को पता है ना अपने पिछले साल का लफड़ा। बॉब भाई, ये जो फोटो मैंने निकाला है उसका पेमेंट कब करोगे? और ये आपने जो रोड पे कचरा फैलाया है उसका क्या? अरे कचरा तो साफ हो जाएगा। आप उनका एक पंटर अभी आके साफ सफाई कर देगा इधर। अभी इधर बहुत बदबू आ रहा है। चल कल्टी ले तू भी। और हाँ, तेरा पेमेंट कल मिल जाएगा, उसका टेंशन तू ले मत। डैडी, आप बात करो ना दादाजी से। अपन लोग को जाने का है इस साल नवरात्रि में अपने गांव में। बाप, तू समझ काय को नहीं रहा है बेटा। ये सारा शहर अपुन के नाम से डरता है, पर अपुन तेरे दादाजी यानी कि अपुन के डैडी से डरता है। तेरे दादाजी ने अपन दोनों को नवरात्रि में गांव जाने का परमिशन बंद किया है। क्या? गांव नहीं जाने का? पर काय को डैड, आपुन का गांव है वो, आपुन का मिट्टी है वो। अरे बेटा, अपुन समझ रहेला है। तू नवरात्रि छोड़ के कभी भी गांव में जा, तेरे को दादाजी फुल इज्जत फुल सम्मान देगा। पर ये नवरात्रि का प्रॉब्लम अपुन को नहीं पता। और अगर बेटा तुम लोगों को जाने का ही है तो विदाउट परमिशन डायरेक्ट जाके दादाजी को सरप्राइज कर दो। डैडी, आपुन को एक कार चाहिए गांव जाने को। अरे इसमें पूछना क्या है, जो चाहिए लेकर जा, सब तेरा ही तो है बेटा। आ गए तुम दोनों, चलो अब आएगा मजा। हे हे। आखिर 2 दिन के सफर के बाद बॉब अपने गांव देवनगर पहुंच जाता है और बॉब का सामना अपने दादाजी से होता है। अरे तू आखिर यहाँ आया क्यों है? दादाजी, मुझे लगा आप मेरे को और मेरे दोस्त लोग को देखकर खुश हो जाएंगे। मैंने पूछा कि तू यहाँ आया क्यों है? आपुन यहाँ काय को आया है? हाँ, आपुन यहाँ खेत खलियान घूमने और नदियों में डुबकी लगाने और नवरात्रि मनाने को आयल है। ये खेत खलियान और नदी सारे गांव के सीमा रेखा से बाहर है। कल से नवरात्रि की शुरुआत है। आज जितना खेत खलियान घूमना है और नदी में डुबकी लगाना है, लगाकर आज शाम तक चले जा गांव छोड़कर। पर आपुन तो 9 दिन का छुट्टी मनाने को आयला था। अच्छा, तो ठीक है, 9 दिन तक गांव की सीमा रेखा से बाहर मत जाना, समझे? सुनो विनोद, बच्चों के लिए खाना बनाओ और इन लोगों का कमरा भी साफ कर दो। बच्चों, आज सुबह मैंने तुम लोगों पर चिल्लाया, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दादाजी, आज जिस तरह से आप मॉर्निंग में गुस्से में थे, इतने गुस्से में आपुन ने आपको पहले कभी नहीं देखा। हाँ दादाजी, क्या बात है जो आप इतने गुस्से में थे? और दादाजी, इन 9 दिनों तक हम गांव से बाहर क्यों नहीं जा सकते? कल से गांव में
नवरात्रि की शुरुआत है। गांव में माता की मूर्ति स्थापित की जाएगी और हर साल की तरह इस साल भी एक चमत्कारी त्रिशूल प्रकट होगा, जो कि साधु जी द्वारा माता के हाथों में उस त्रिशूल को रखा जाएगा। बच्चों, यह त्रिशूल स्वयं माँ दुर्गा का है, जिसे गांव के बाहर छिपा वह तांत्रिक उस त्रिशूल को प्राप्त करना चाहता है। क्या तांत्रिक? वो भला उस त्रिशूल का क्या करेगा? वो सिर्फ तांत्रिक ही नहीं, एक दानव है जो सिर्फ त्रिशूल के लिए इस गांव के बाहर कहीं जंगल में रुका हुआ रहता है। तो क्या वो तांत्रिक गांव के अंदर नहीं आ सकता? इस गांव में पहले एक साधु महाराज थे, वे अब कहाँ है किसी को नहीं पता। उस समय वह तांत्रिक त्रिशूल लेने गांव के अंदर घुस आया था। तब साधु महाराज ने उसे श्राप दिया कि गांव के अंदर वह 9 दिनों तक आ नहीं सकता, और 9 दिन के बाद 10वें दिन में माता जी की आखिरी आरती के पश्चात वह त्रिशूल गायब हो जाता है। क्या वह तांत्रिक 9 दिनों तक दिखाई पड़ता है? नहीं, कई वर्षों पहले देखा था उसे, पर चमत्कारी त्रिशूल हर वर्ष अपने आप प्रकट हो जाता है, तो इसका मतलब वह तांत्रिक भी आता ही होगा। और इसलिए बच्चों, इन 9 दिनों तक कोई भी मनुष्य या पशु गांव की सीमा रेखा से बाहर नहीं जाता है, और यदि बाहर का कोई पशु या इंसान अंदर आ जाए तो हम लोग उसे यहीं रख लेते हैं, 9 दिनों के बाद ही छोड़ते हैं। दादाजी, अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया। आज के बाद 9 दिनों तक हम तीनों दोस्त गांव से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ दादाजी, आपुन गांव में ही मजे करेगा, फिकर नॉट। बॉब, तुम बचपन से ही काफी बदमाशी करते आए हो। गांव के लोगों ने कहा है कि खासकर तुम्हें समझाने। गांव में मेरा बहुत मान सम्मान है, समझे? कुछ गलत हरकत मत करना। आपुन समझ गएला है दादू, आप चिल करो ना, आपुन गांव के बाहर नहीं जाएगा। जय जय गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, पीको मृग मधु को मैया, पीको मृग मधु को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदन को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रतांबर राज को मैया। और बबुआ, क्या हाल है? और बिरजुआ चचुआ, तुम्हारे क्या हाल हैं? अरे, तुम तो बहुत ही बदतमीज और बदमाश हो। मैंने तो तुम्हें बबुआ कहा प्यार से, और तुम हमें बिरजुआ चचुआ कह दिया। देखो, तुम्हारा नाम बहुत खराब है इस गांव में। इन 9 दिनों तक गांव से बाहर मत चले जाना। अरे तो चच्चा, मैं भी तो तुमको प्यार से ही बिरजुआ चचुआ बोल दिया। चच्चा, आपुन शहर में भले ही रहता है, पर तुम्हारे बदमाशी के चर्चे भी कम नहीं है। हाँ, पिछले महीने जो काले सांड ने तुमको दौड़ाया। अरे अरे बेटा, तुम तो नाराज हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे। तो चच्चा, आपुन कौन से सीरियस मूड में है? आपुन भी तो मजा खींच तो कर रहेला है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन, वह त्रिशूल मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ हेलो, बोलना। क्या क्या बात कर रहेली है? अरे तू टेंशन काहे को ले रहेली है? आपुन आ रहेला है ना उधर 9 दिन के बाद। हेलो हेलो, अरे ये नेटवर्क। हेलो हेलो, अरे आपुन का आवाज आ रहेला है क्या तुझको? हाँ, अरे तू किधर है? आजकल तू आपुन को फोन नहीं कर रहेली है क्या? तेरे पापा आ रहे हैं? चल चल ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ तुझे। अरे अरे, ये क्या आपुन ये किधर आ गया है? लगता है आपुन को ऐसे कि आपुन गांव से बाहर आ गया है। अरे देवा,
ये लड़की का चक्कर बहुत डेंजर पड़ गया रे। इससे बात करते करते अपन कब गांव से बाहर आ गया अपने को समझा ही नहीं। अभी जल्दी जल्दी कल्टी मारना पड़ेगा गांव में। रुक जाओ। कौन कौन है अपन के पीछे? देवनगर गांव से आ रहा है ना तू? हाँ हाँ, पर तुम इतना ब्लू कलर का मेकअप लगाकर इधर किधर डोल रहे हो? और कौन हो तुम? क्या तुमने गांव में किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि गांव के बाहर एक तांत्रिक जो हर साल आता है? हाँ हाँ, अपन के दादाजी ने बताया है कि नवरात्रि के टाइम पे गांव के बाहर एक तांत्रिक घूम रहेला है। तो बेटे मैं वही तांत्रिक हूँ। क्या क्या तांत्रिक? तांत्रिक? वह तांत्रिक तुम हो? रक्तराज प्रकट हो। रक्तराज इस लड़के के शरीर में प्रवेश कर ले और जब भी मौका मिले वह त्रिशूल यहाँ लेकर आ जाना। और हाँ, यह काम सावधानी से करना। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। सीमा रेखा के अंदर तुम नहीं जा सकते। वह तुम्हारे गांव के सीमा रेखा को तो तुमने खुद ही तोड़ दिया है। जा रक्तराज, जा इस लड़के के शरीर में प्रवेश कर। नहीं 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 नहीं। तांत्रिक ने अनेक भूत प्रेत को अपने वश में रखा था, जिसमें से एक दानव रक्तराज है, जो कि बॉब के शरीर में प्रवेश कर लेता है और बॉब अपने घर लौट आता है। बॉब अब हर समय किसी से भी ठीक से बात नहीं करता। वह बार बार हर समय देवी माता के मंडप की ओर जाता और त्रिशूल को देखकर फिर से घर लौट आता। सुन अमर, तुम दोनों को मेरा एक काम करना है। जो वहाँ त्रिशूल है उसे लाकर मुझे दे दो, और तुम दोनों को जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अबे बॉब, तू क्या बोल रहा है? पागल हो गया है क्या तू? अगर वह त्रिशूल नहीं मिला तो मैं सबको मार दूंगा। क्या? हे, कहाँ गया था तू? सच सच बता। और ये क्या बात कर रहा है बॉब? मैं बॉब नहीं, रक्तराज हूँ। मुझे त्रिशूल लाकर दो, वरना सबको मार दूंगा। बॉब के भयानक रूप को देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये लड़का गांव के बाहर गया था और इसे भूत ने पकड़ लिया है। अब तो वह तांत्रिक भी इस लड़के के वजह से गांव के अंदर आ जाएगा। चाचा, आज तो 8वां दिन है। वह तांत्रिक अगर आज आ गया तो आपको याद है ना कि वह कितना शक्तिशाली है। अब तो साधु महाराज भी नहीं है हम लोगों को बचाने के लिए। क्या किसी ने मुझे याद किया? अरे अरे, साधु महाराज लौट आए। साधु महाराज, हम गांव वाले बहुत संकट में हैं, हमें बचा लीजिए। मैं जानता हूँ, मुझे ज्ञात हो गया था कि कुछ तो होने वाला है, परंतु वह तांत्रिक अब बहुत ही शक्तिशाली है। मैं उसे रोक नहीं सकता। अब हम क्या करें? मेरे पोते बॉब को भी एक भूत ने पकड़ रखा है। चलो तुम्हारे पोते के पास चलते हैं। ए साधु, तो फिर से आ गया है क्या? अब तू नहीं बचेगा, और साथ साथ ये गांव वाले को भी अपन मार देगा। मुझे पता है अब तुम्हारा वह तांत्रिक बहुत ही शक्तिशाली है। त्रिशूल ही चाहिए ना उसे। हम लोग त्रिशूल दे देंगे, पर त्रिशूल तुम्हें परसों के दिन मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे आज ही चाहिए। अगर उस त्रिशूल को अभी देवी माँ के हाथ से निकाल लेंगे तो त्रिशूल की सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। कल नवरात्रि का 9वां दिन है और परसों 10वां दिन। देवी के आरती के बाद ले लेना त्रिशूल।
हाँ हाँ ठीक है, पर कोई चालाकी नहीं, समझे? ये क्या साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? उसे हम त्रिशूल कैसे दे देंगे? वह त्रिशूल को लेकर न जाने क्या क्या हाहाकार मचाएगा। शायद तुम लोग भूल रहे हो, 10वें दिन के आरती के बाद वह त्रिशूल अपने आप गायब हो जाता है, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन लेकिन यदि त्रिशूल नहीं मिला उसे, तो वह हम लोगों को मार ही देगा ना। जो भी होगा, देवी माता की कृपा से अच्छा ही होगा। आज 10वां दिन है, ये रक्तराज कहाँ रह गया? लगता है अब उस त्रिशूल को लेने मुझे ही वहां उस गांव में जाना पड़ेगा। चलो, देवी माँ के आरती की शुरुआत करो। रुक जाओ, वो त्रिशूल मुझे दे दो। तुम लोग आरती की शुरुआत करो, इसे मैं देखता हूँ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव। हे साधु, तू फिर से आ गया। इस बार तो मैं तुझे मार कर ही त्रिशूल यहाँ से ले जाऊंगा। तू भले ही कितना भी शक्तिशाली बन गया हो, पर मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी मृत्यु तो बहुत पहले ही हो चुकी है। मैं तो माता का वाहन हूँ। रक्तराज, जा वो त्रिशूल उठा ले। नहीं, असंभव, असंभव है ये। दादाजी, आप उनको माफ़ कर देना। आप उनने गांव से बाहर जाकर नवरात्रि में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अरे नहीं बेटा, सारा गांव तुम्हारा धन्यवाद कर रहा है। तुम्हारे वजह से वह तांत्रिक गांव में आया और मारा गया, और गांव वालों ने माताजी के साक्षात दर्शन भी कर लिए। मैं तो कहता हूँ, तुम तीनों हर साल नवरात्रि में अपने गांव आया करो। जय माता दी।